पद दे दो ताकि वो चुपचाप बैठ जाएगा। उसको भी विद्यालय के अंदर जो बच्चा बहुत बदमाश होता है, बहुत शैतान होता है, तो समझदार अध्यापक क्या करता, उसी को क्लास का मॉनिटर बना देता है। उसी को क्लास का मॉनिटर बना देता है कि इसको मॉनिटर बनाया तो कम से कम ये तो अपने उसमें रहेगा। तो भगवान ने देखा कि दुर्योधन जल रहा है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है पिता, मैं विष्णु ने समर्थन किया है कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे इस यज्ञ का कोषाध्यक्ष ये दुर्योधन होगा। भाव से बोलो हरि बोल, हरि बोल। यज्ञ का कोषाध्यक्ष दुर्योधन, जो पांडवों का वेरी। तो युधिष्ठिर भी भगवान को देखने लगे, भगवान ये क्या, पांडव तो पीले हो गए कि दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। तो भगवान ने इशारा में समझाया, ठहरो ना, ठहरो ना। तो पांडव तो भगवान पर पूर्ण विश्वास करते थे साहब, और विचार किया कि जो मेरे ठाकुर ने किया वो सत्य है। लेकिन इधर जब दुर्योधन को कोषाध्यक्ष मिला तो उसको लगा कि मेरे बाप का क्या जाता है, जितना धन खर्च करना है करो ना, जितना धन उसका क्या जा रहा है, खजाना तो पांडवों का है जिनको इंद्रप्रस्थ दिया था, और पांडवों ने खंडार को इंद्रप्रस्थ बनाया। कभी महाभारत पढ़ना, लेकिन लोग महाभारत को पढ़ने से डरते हैं कि घर में रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। नहीं, महाभारत तो पंचम वेद है, पढ़ना चाहिए, समय निकालना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ के वहां राजसू यज्ञ हुआ, जो खंडार था उसको इंद्रप्रस्थ में। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, और यज्ञ शुरू हुआ। तो दुर्योधन का क्या जाता, ध्यान देना, उसका जेब का तो पैसा लग नहीं रहा, खजाना तो पांडवों का था। तो उसने कह दिया, लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा अच्छे चावल की खीर बननी चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा चावल की क्यों बनाते हो, काजू की बनाओ ना, मेरे बाप का क्या जाता है, खीर बनानी है तो चावल की क्यों बनाए साहब, काजू की बनाओ। और जहां 1 रुपया खर्च होता है वहां वो 100 रुपया खर्च करता है, और सुबह से शाम तक इतना धन खर्च करता है क्योंकि उसका तो 1 रुपया भी लगा नहीं साहब। और जिसका नहीं लगता उसको क्या खबर है कि कितना पैसा लगेगा। लेकिन शाम को जब हिसाब होता था, ध्यान देना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि जब शाम को काउंटिंग होती थी कि कितना खर्च हुआ, तो कहते हैं कि 1 करोड़ खर्च होता तो वो 100 करोड़ बढ़कर के वापस आ जाता। 1 करोड़ खर्च हुआ, 100 करोड़ बढ़कर के आया। दुर्योधन के कारण नहीं आया, वो पांडवों के सत्कर्म के कारण लौट करके आया कि वो यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ में जो दान दिया जाता है, यज्ञ में जो सम्मान किया जाता है संतों का, ब्राह्मणों का, और यज्ञ में जो कीर्तन किया जाता है वो 1 गुना नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि वो 1 करोड़ गुना बढ़कर के आपके खाते में आता है। बैंक के अंदर, लोकम के अंदर जो धन रखते हैं वो तो शायद 7 साल में डबल होता है, लेकिन यह नाम कीर्तन तो रोज करो और शाम को ही 1 करोड़ गुना बढ़ जाएगा। इतनी इस नाम की महिमा, इतनी नाम की महिमा, इतनी नाम की महिमा है। तो दुर्योधन सोचता कि हो क्या गया, मैं इतना खर्च करता हूं, लौट करके वापस आता। आखिर में यज्ञ संपूर्ण हुआ और दुर्योधन छोटा सा मुंह लेकर के चला गया। भाव से बोले हरि बोल, हरि बोल। हमारे बीच में पूर्व जिला प्रमुख